नमस्कार मित्रों, मैं पंडित टीसी पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। किसी जातक की कुंडली से उसके माता पिता और छोटे भाई का विचार कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जातक की कुंडली से ही हम पिता की कुंडली बनाएंगे। यह जातक की कुंडली है, मेष लग्न की है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली है। पांचवें भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। छठे में राहु बैठे हैं। सातवें में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। आठवां खाली है। नौवें में बृहस्पति बैठे हुए हैं। 10वां खाली है। 11वें में चंद्रमा बैठे हुए हैं। 12वें भाव में शनि व केतु बैठे हुए हैं। यह कुंभ राशि की कुंडली है। अब इसमें पिता की कुंडली का विचार करने के लिए दशम स्थान पिता का होता है, राजस्थान होता है। इसको लग्न मान करके लग्न कुंडली इसकी बनानी पड़ेगी। इसको लग्न मानना पड़ेगा। इस प्रकार से कुंडली बन रही है पिता की कुंडली। इसमें 10वें भाव स्थान पर ये जो लग्न है, 10वें स्थान है, ये प्रथम भाव है। 10वें स्थान पर 11वें स्थान पर चंद्रमा है। 12वें स्थान पर शनि और केतु हैं। पहले स्थान पर कुछ ग्रह नहीं है, जो कि सुख व अचल संपत्ति का होता है। दूसरे स्थान पर जो कि बुद्धि का स्थान होता है, कुछ नहीं है। तीसरे स्थान पर कुछ नहीं है, जो कि रोग व शत्रुता का होता है। चौथे स्थान पर जो कि दाम्पत्य जीवन व स्त्री सुख का होता है, कुछ नहीं है। 5वें स्थान पर जो कि आय का होता है, इसमें मंगल व शुक्र बैठे हुए हैं। 6ठे स्थान पर जो कि भाग्य धर्म का होता है, उस पर राहु विराजमान है। 7वें स्थान पर जो कि कर्म व व्यवसाय का होता है, इसमें सूर्य बुध बैठे हुए हैं। 8वें स्थान पर कुछ नहीं बैठा है, जो कि आय और लाभ का है। 9वें स्थान पर यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, जो कि हानि व व्यय का होता है। इस प्रकार से यह कुंडली बनेगी और इससे जो भी शुभ ग्रह जिस स्थान पर बैठे हैं या अशुभ ग्रह बैठे हैं, उसी से विचार करके कुंडली पर कथन करना चाहिए। अब आती है माता की कुंडली। माता की कुंडली के लिए वही चौथे भाव को आपको लग्न मानना पड़ेगा। चौथा, 5वें भाव में यहाँ चौथा भाव लग्न है, खाली है, जो कि 5वें भाव में चंद्रमा व शुक्र आ गए हैं। यहाँ तीसरे स्थान पर छठा है, तीसरा भाव है। यहाँ पर राहु आ गए हैं। यहाँ पर 7वें स्थान पर चौथे भाव पर सूर्य व बुध आ गए हैं। 8वें स्थान खाली है, जो पंचम भाव है, संतान का होता है। और 9वें स्थान पर जो कि छठा भाव है, रोग और दुश्मन का होता है, उस पर बृहस्पति आए हुए हैं। 10वां जो कि दाम्पत्य सुख व स्त्री सुख का होता है, वह खाली है। 11वें स्थान पर जो कि आयु का होता है, वहां पर चंद्रमा है। और 12वें स्थान पर शनि व केतु, जो कि भाग्य स्थान कहलाता है, धर्म स्थान कहलाता है। पहले स्थान पर जो कि दशम भाव का है, वह खाली है। 11वें दूसरे स्थान पर जो 11वां भाव है, यह खाली है। 12वां भाव भी खाली है। तीसरा स्थान खाली है। इस प्रकार यह माता की कुंडली बन जाएगी। और इस पर जो भी शुभ ग्रह हैं,
या अशुभ ग्रह हैं, उसी पर विचार करके इसका कथन करना चाहिए। अब आती है जातक के छोटे भाई की कुंडली। छोटे भाई की कुंडली के लिए तीसरा भाव होता है। कुंडली के लिए जातक की कुंडली के तीसरे भाव को लग्न मान करके कुंडली बनाई जाएगी। इसमें तीसरा स्थान अर्थात लग्न जो है खाली है। चौथा स्थान अर्थात दूसरा भाव धन का भाव है वो खाली है। तीसरा स्थान पांचवा स्थान है जो कि तीसरा भाव है, उसमें मंगल व शुक्र बैठे हुए हैं। चौथा भाव छठा स्थान राहु पर बैठे हुए हैं और पांचवा भाव सप्तम स्थान सूर्य और बुध बैठे हैं। आठवां भाव आठवां स्थान भी है जो है छठा भाव है, ये आठवां स्थान है खाली है। नौवां स्थान सातवां भाव कहलाता है, यह इधर पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। और 10वां स्थान ये 8वां भाव है, ये खाली है। और 9वां भाव 11वां स्थान यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। 10वां भाव 12वां स्थान यहाँ पर शनि और केतु बैठे हुए हैं। 11वां भाव पहला स्थान खाली है। 12वां भाव द्वितीय स्थान खाली है। इसी पर विचार करके शुभ और अशुभ ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हैं छोटे भाई की कुंडली पर विचार करना चाहिए। दक्षिण भारत में 9वें भाव से पिता की कुंडली पर विचार किया जाता है। उत्तर भारत में भी 10वें स्थान 10वें भाव से पिता की कुंडली पर विचार किया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर 9वें भाव से भी पिता की कुंडली पर विचार किया जाता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कुछ स्थान पर 9वें व कुछ स्थान पर 10वें से पिता के विषय में विचारने का आदेश महर्षि पाराशर ने दिया है। इसी प्रकार पिता की कुंडली, माता की कुंडली और छोटे भाई की कुंडली पर विचार करना चाहिए। जय मां भारत।